अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 मैंने सारी करवा दी है, उसकी इंट्रोडक्शन भी करवा दी है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इन डिटेल मैंने सारा करवाया। आज हम 1.2 करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वो कह रहा है कि आपने एक्स वाई की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि हम ऐसे तो नहीं फाइंड कर सकते। इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि आप इसको सारे को सॉल्व करो, एंड में रियल वैल्यू बता दो और इमेजिनरी वैल्यू बता दो। ठीक है। वो ये भी कह रहा है कि रियल वैल्यू एक्स वाई की बतानी है हमने। वो आपको बताऊंगा ये क्यों कह रहा है कि आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन 1.1 के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर में जैसे जी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता होता है ना, इसमें ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। ठीक है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। जिसके साथ एयोटा लगा तो वो इमेजिनरी बनता है। असल में इसमें ये एयोटा ही इमेजिनरी है। वो कह रहा है इमेजिनरी नहीं आपने बताना, आपने सिर्फ रियल नंबर्स बताने दोनों में। मतलब कि ए का रियल बता दो, मतलब एक्स का रियल बता दो, ठीक है, और वाई का रियल बता दो। आप जो वाई के साथ वैल्यू होगी एयोटा के साथ वो आपने बता देनी है, वो उसकी रियल वैल्यू होगी वाई की। हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक्स प्लस एयोटा वाई आ गया मेरे पास, ठीक है, प्लस 2 माइनस 3x, ठीक, इज इक्वल टू एयोटा बाहर रखते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं हम, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 15 प्लस 20 एयोटा माइनस 3 एयोटा और माइनस 4 एयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर x प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3, सॉरी एक्स नहीं यहाँ पे एयोटा है, एयोटा इज इक्वल टू एयोटा बाहर रखा मैंने, अंदर हल करते हैं। ये हो गया मेरे पास 15, ठीक है, प्लस 17 एयोटा, क्योंकि 20 से 3 निकाले 17 बचा, माइनस 4 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, x प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू एयोटा बाहर आ गया, ब्रैकेट लगाई तो 15 प्लस 17 एयोटा प्लस 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमने, x प्लस एयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू, इनको एडअप किया तो मेरे पास डायरेक्ट मैं स्टेप करने लगा हूँ, मल्टीप्लाई भी करने लगा हूँ, इनको एडअप भी करने लगा हूँ। ये 15 को एडअप करूँगा 4 से तो वो होगा मेरे पास 19। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 19 एयोटा आ गया। ठीक, इसी तरह 17 को मल्टीप्लाई किया एयोटा से प्लस आ गया, प्लस 17 एयोटा स्क्वायर आ गया। फिर इसको हल करते हैं। अब ये वैल्यूज दोनों उठा के मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ। एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू -2, इधर प्लस अगर का माइनस हो गया, प्लस 3 एयोटा हो गया, ठीक है, प्लस 19 एयोटा हो गया और प्लस 17 -1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या करना है, x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू मेरे पास -2 प्लस 3 एयोटा, ठीक है, प्लस 19 एयोटा और -17 आ गया। ठीक है, x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू, इसको मैंने एडअप किया तो ये देखो यहाँ पे तो ये आ गया मेरे पास -19, ठीक है, प्लस 22 एयोटा। ठीक, अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं। मतलब रियल पार्ट को हमने शो करना है। x इज इक्वल टू -19 आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू 22 आ गया। दोनों x और y की रियल वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। वो कह रहे हैं फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ये मैंने निकाल दिया, x की रियल वैल्यू -19 है और y की रियल वैल्यू 22 है। एयोटा नहीं हमें लिखना क्योंकि हम तो रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर हम एयोटा साथ लगा देंगे वो तो इमेजिनरी बन जाएगा। उसने सिर्फ रियल की बात की है मेरे पास, इसीलिए 22 ही हमने सिर्फ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, जिसमें ये कह रहा है कि x प्लस एयोटा वाई 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एयोटा माइनस 5 प्लस 5 एयोटा माइनस 3 एयोटा और 5। इन सबको हल करो और x और y की रियल वैल्यू हमें निकाल के दो। वो ये कहना चाह रहे हैं। हमने इसको नहीं छेड़ना, बाकी सबको हम छेड़ सकते हैं, कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। पहले हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले, ये काफ़ी लंबा लिखा जाएगा तो मैं पहले क्या लिखूँगा, सिंपली इसको राइट हैंड साइड, ठीक है, इस वैल्यू को हम उठा लेंगे। इक्वल टू मेरे पास आएगा 2 माइनस 3 एयोटा। आपने दोबारा लिखना होता है। पेपर में बच्चे क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लिख के स्टार्ट करते हैं हल करना। नहीं, आपने उस वैल्यू को दोबारा लिखना है कि ये राइट हैंड साइड है मेरे पास, ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देना। -5 प्लस 5 एयोटा, ठीक है, और -3 एयोटा और 5 आ गया मेरे पास। अब इसको हम हल करते हैं। इन दोनों को पहले करते हैं, उसको छोड़ देता हूँ। देखो मेरे पास ब्रैकेट लगा लेते हैं हम। -5 और 2 क्या होता है, -10, ठीक है, और 2 और 5 क्या होता है, +10 एयोटा। -3 एयोटा -5 क्या होगा, +15 एयोटा, ठीक है, -3 एयोटा +5 एयोटा क्या होगा,
माइनस 15 एओटा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया -3 एओटा ओवर 5। दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एओटा के साथ आ गया और ये सिंपल आ गया। -3 ज़ा 15, -3 ज़ा 15, ठीक है, क्योंकि वो सेम वैल्यू है ना, दोनों 5 है, इसलिए जवाब सेम लग रहे हैं। अब हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखो 10 और 15 ऐड किया -10, ठीक है, प्लस 25 एओटा आ गया, ठीक है, -15 -1 आ गया और यहाँ पे हम करते हैं बड़ी ब्रैकेट, -3 एओटा ओवर 5, साथ हमने वैसे ये भी लेकर चलना है। -10 आ गया, प्लस 25 एओटा आ गया और ये क्या आ गया मेरे पास, +15 आ गया और -3 एओटा ओवर 5 आ गया, ठीक है। ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया 5 + 25 एओटा, ठीक है, -3 एओटा ओवर 5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -15 एओटा ओवर 5, ठीक है, प्लस मेरे पास क्या आ गया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 बनता है, ठीक है, ये सॉरी माइनस आएगा, -75 एओटा स्क्वायर ओवर 5 आ गया, ठीक है। अब इसको हम कट करते हैं, कट में कलर चेंज कर लेता हूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बचे, उससे लगे 25 15, ठीक है, 5 को 15 तक पढ़ो तो 75 बनते हैं, ठीक। आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ, 15 5, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, तो ऊपर गए कैरी, 5 1 5 और 7 आ गई ना, वही चीज़ कटिंग करके उस तरह ही आता है। अब इसको हम दोबारा सेट करके लिखते हैं, 5 3 ज़ा 15, -3 एओटा -15, ठीक है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -3 एओटा +15 आ गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को प्रॉपर सेट करके दोबारा लिखने लगे हैं ताकि हम इसको मैच कर सकें। यार हम राइट हैंड साइड को पहले हल कर लेते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब देखो कि राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, x + एओटा y 1 - एओटा, ठीक है, इज इक्वल टू x 1 से मल्टीप्लाई x आ गया, x को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x एओटा आ गया, ठीक है। y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +y एओटा आ गया और किससे गया तो -y एओटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको अब मज़ीद आगे हल करते हैं, x - x एओटा +y एओटा आ गया, ठीक है, ये +y बन गया, मैंने डायरेक्ट किया। अब हम एओटा वाली वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं और सिंपल वैल्यूज़ को हम एक तरफ कर देते हैं, x + y ब्रैकेट लगाई। अब देखो ये x के साथ माइनस है और y के साथ प्लस है, हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, हमने लिया x को कॉमन, सॉरी माइनस को कॉमन लिया, x आ गया, ठीक है, ये हो गया प्लस, y हो गया माइनस, ये हो गया एओटा, ठीक है। हम कॉमन ले सकते हैं, मैंने कॉमन लिया तो x का प्लस आ गया, y के साथ आ गया माइनस, एओटा हमने कॉमन लेके साइड पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी मेरे पास, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, बाय क्वेश्चन 1 और 2 या रीराइट क्वेश्चन 1 और 2, इस तरह लिखेंगे। हम अगले पेज पे चलते हैं। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि देखो मैंने इस क्वेश्चन को कह दी क्वेश्चन नंबर ए, बड़ी क्वेश्चन थी ना, इसको ए कह दिया, पहले हल किया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया और सेकंड वाले को क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ, ठीक है, पुट क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इन क्वेश्चन ए, वापस पुटिंग करेंगे अब हम, ठीक है, क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन ए में डालेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन 2 को भी हम क्वेश्चन ए में डाल के फिर हम उसको आगे हल करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे इसको उधर पुट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने क्वेश्चन पुट कर ली है। अब मैंने क्या करना है, अब इनको मैंने आपको जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, सिंपल हमने रियल वैल्यू एक तरफ कर लेना है और एओटा वाली वैल्यू को एक तरफ हमें कंपैरिजन करके हमने रियल्स वैल्यू लिखनी होती हैं। तो मेरे पास देखो x + y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 15, -x + y, आपने ब्रैकेट में ही रखना है। ब्रैकेट जब आपने खोल दी तो ये x माइनस बन जाएगा, y सॉरी ये प्लस नहीं आना, यहाँ पे आना है माइनस, x माइनस बन जाएगा और y मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, y बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है। मैंने ये क्यों बंद रखा भी आपको बताता हूँ, ये हो गया -3 आ गया, ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कट गया,
ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 कॉमा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन होगी 4 मेरे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 3 एंड 4, ठीक। अब हम इसको लिखते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए। सिंपल, आपको पता है किस तरह करते हैं, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 3 आ गया। हमें बच्चों में सिखाया जाता है कि हमने इसके साइन चेंज करने हैं, फिर हम उसको करेंगे, इस तरह होगा। देखो साइन चेंज तब करने की बात गौर से आपने सुननी है। साइन चेंज हम तब करते हैं जब हमारे पास यहाँ पे एक जैसे साइन हो। अगर यहाँ पे y प्लस होता फिर हम सबके साइन चेंज कर देते, आगे हमें एक वैल्यू यहाँ पे कट करनी है, एक वैल्यू ख़त्म होगी, एक वैल्यू बचेगी, फिर उसको उठा के हम वापस पुटिंग करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से ही माइनस साइन मौजूद है, इसलिए अब आप यहाँ पे साइन चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब सिंपल कट करो, बात ख़त्म करनी है इसकी हमने, ठीक है। अब साइन चेंज नहीं करने। जब अल्टरनेट साइन पहले से मौजूद हो ना तब साइन चेंज नहीं करते, जब अल्टरनेटिव साइंस मौजूद ना हो फिर हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 15 है, 16 17 18 आ गया, ठीक है। 2 9 18, x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 9। पहली वैल्यू आ गई मेरे पास x की, ठीक है। पुट, अब आप x की वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, जिस तरह आपको आसान लगे। नहीं, आपने आसान वैल्यू पुट करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, छोटी वैल्यू है ना, 3 छोटा आ रहा है, कैलकुलेशन कम होगी मेरे पास, तो इसलिए अब मैं x को इसके अंदर पुट करूँगा। पुट x इज इक्वल टू 9 इन क्वेश्चन 4, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू पुट की 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 9, क्या आ गया मेरे पास, ये होगा मेरे पास -6, वाई इज इक्वल टू -6 और ये हो गया माइनस माइनस गया, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 6। एंड में हमने क्या लिखना है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। सो दी रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इज x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 9, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 6, ये इसकी वैल्यूज़ होगी। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। देखो ये क्वेश्चन ना 2-3 तरीक़ों से हो सकता है। 2 तरीके तो मुझे पता है कि हम इसको कॉन्जुगेट ले लें, जैसे हम 1.1 में करके आए हैं, फिर हम इसको सिंपली हल कर सकते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम सिंपली ये नहीं कर सकते कि हम इनको ही ख़त्म कर दें और x और y को अकेला कर लें, जान छूट जाएगी हमारी। चलो हम करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एटा 3 माइनस एटा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स में मैंने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। x ओवर 2 प्लस एटा, ठीक है, 2 प्लस एटा 3 माइनस एटा, ठीक है, प्लस y ओवर 3 माइनस एटा मल्टीप्लाई 2 प्लस एटा 3 माइनस एटा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा आ गया, ठीक है। 2 प्लस एटा और यहाँ पे छोटा सा करके लिख देता हूँ 3 माइनस एटा, ठीक है। ये वैल्यू से कट गई और ये इसलिए मैंने किया ताकि ये ओवर की वैल्यूज़ होती है ना, ये ख़त्म करनी पड़ती हैं, क्योंकि तो ये तंग बहुत करती हैं। फिर आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ना था, फिर नंबर आ जाना था, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ना, उधर जाके काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था। अब मैंने ओवर की वैल्यूज़ कर दी ख़त्म। अब होगी क्वेश्चन सीधी, बेशक लंबी भी हो जाए ना, काम सीधा हो जाए। पेपर में लंबे क्वेश्चन को देख के ना कुछ टाइम बच जाएगा, आपके काम सही होना चाहिए। जब आप मुश्किल में अपने आप को डालोगे ना पेपर में, तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ें गलत करना शुरू कर दोगे। अब हमारे पास बचा क्या, x 3 माइनस एटा, ठीक है, प्लस y 2 प्लस एटा, ठीक है, और ये सारी वैल्यू बची 4 प्लस 5 एटा 3 माइनस एटा और 2 प्लस एटा, ठीक है, ये वैल्यूज बच गई। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले लेते हैं ताकि ये काफ़ी लंबा हो जाना है। पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं, 4 प्लस 5 एटा, ठीक है, 3 माइनस एटा 2 प्लस एटा, ठीक। हल करते हैं, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर 2 से करेंगे। तो 4 + 5 आयोटा हम बाहर छोड़ देते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाई मैंने, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 3 2 क्या होता है 6, ठीक है। 3 + 3 आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 4 + 5 आयोटा 6 + आयोटा -1 आ गया, ठीक है। 4 + 5 आयोटा 6 + आयोटा +1 आ गया, ठीक। 4 + 5 आयोटा आ गया मेरे पास, और मेरे पास आ गया यहाँ पे 7 + आयोटा, ठीक है। फिर सीधा हो गया। अब दोबारा इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 7 क्या होता है 28, ठीक है, +4 आयोटा +7 5 क्या होता है 35 आयोटा और +5 आयोटा स्क्वायर आ गया। दोबारा चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं कोई किया, क्योंकि आप एक दफ़ा पेपर में दोबारा चेक कर लिया करो, ताकि पूरा क्वेश्चन क्रॉस करने से बेहतर है कि आप सिर्फ एक स्टेप क्रॉस कर दो। 3 2 6 और 3 आयोटा -2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, और ये आयोटा माइनस हो तो प्लस आयोटा बचा, और ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू सही है। 28 + 39 आयोटा आ गया, ठीक है, -5 आयोटा। मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतने तो आप बड़े हो के आपको पता लग जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखो 28 से मैंने 5 निकाले तो 23 बचते हैं। 23 + 39 आयोटा। अब ये 2 वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, इस वाली साइड को हल करना है, फिर हम वही कंपैरिजन करेंगे। आपको बताया था, हम इसको दोबारा कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है मेरे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी मेरे पास 1 होगी, ठीक। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड करनी है। वो क्या होगी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगी, ठीक है। फिर हम उसको रीराइट करेंगे क्वेश्चन नंबर ए में। उसके बाद जैसे हमने पहले किया था सेम उसी तरीके से हम इसको आगे हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने तरीका सीखना है, जैसे मैं तरीका सिखा रहा हूँ, आपने तरीका सीखना है। क्वेश्चन को रटते नहीं होते कि क्वेश्चन यही आएगा, वो क्वेश्चन कभी कभी चेंज भी कर देते होते हैं। तो फिर मसला वहाँ शुरू होता है जब क्वेश्चन चेंज होता है, आप लोगों ने रट्टा लगाया होता है, फिर आप लोग डर जाते हो कि आप क्या करना है। मैंने x 3 - आयोटा +y 2 + आयोटा, ठीक है। इक्वल, हाँ इक्वल टू का साइन आपने लाजमी लगाना है। इसके नंबर होते हैं, आपने एक नंबर कटवा लेना हर क्वेश्चन से, अगर आपने इक्वल टू ऐसे नहीं लगाया। तो मेरे पास होगा 3x - x आयोटा, ठीक है, +2y सॉरी यहाँ पे आना है +y आयोटा, ठीक है। ये आ गया 3 + 3x +, तो इसको मैंने जब सेट करके लिखा, हमने आयोटा वाली एक तरफ लिखनी होती है ना। 3 + 2y एक ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस -x + y आयोटा मैंने एक में बंद कर दिया। अब ये मेरे पास कौन सी बनेगी, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर ए में पुट करते हैं, ठीक है। पुट करने के बाद ये मेरे पास आ गया। अब हम रियल पार्ट को अलग करते हैं, मतलब दोनों रियल पार्ट हमने लेने होते हैं, तो हम इसको सेट करके लिखते हैं 3x, ठीक है, +2y = 23 आ गया मेरे पास, ठीक है, कोमा -x + y = 39 आ गया, ठीक है। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, हम करेंगे एडिंग कर लेते हैं। एडिंग, इसको हम 3 करते हैं, इसको हम करते हैं 4। एडिंग क्वेश्चन 3 और 4, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताना था कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं है ना, पिछले क्वेश्चन में वो भी एडिंग ही आना है यहाँ पे, ठीक है। आपने इसको एडिंग ही करना है, क्योंकि वो साइन पहले ही हमारे पास चेंज है ना, तो फिर हम ऐड करते हैं। जब साइन अल्टरनेट ना हो ना, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिंग किया हमने 3x + 2y, ठीक है, 23 आ गया, -x + y = 39 आ गया। लेकिन अब एक और मसला आ गया, साइन तो उल्ट है लेकिन वैल्यू कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब हम इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम वो करके देखते हैं। अब तो इसको हम क्या कहते हैं, 3 4 चल पड़े, 5 और 6, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 6
बाय 3, ठीक है। दोबारा लिखते हैं 3x प्लस 2y 23 आ गया, माइनस 3x प्लस 3y, ठीक है, 117 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल कट करना है। 5y इज इक्वल टू 140 आ गया, ठीक है। उसमें साथ में 3 जमा किए तो 20 हो गया ना, 20 बचा तो y इज इक्वल टू 140 और 5। अब हम इसको कट करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, कट करते हैं 5 1 5, 5 2 10 होता है, ठीक है। 400 लगे तो 5 8 40, y इज इक्वल टू आ गया 28, ठीक। अब हम y को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर किस में करते हैं, 5 में कर लेते हैं, ठीक है। पुट y इन क्वेश्चन 5। तो अगर 6 में करना चाहते हैं तो हम 6 में करके देख लेते हैं, ठीक है। 6 इजी है ना, तो इसलिए हम 6 में पुट करने लगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी है मेरे पास, ये वाली, ठीक है। इसमें पुट करने लगा -x प्लस 28, ठीक है, 39 आ गया। x इज इक्वल टू 28 माइनस प्लस 39 आ गया, माइनस x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -11, कट हुआ, इज इक्वल टू आ गया 11, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वैल्यू, सो रियल वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 28, ठीक है। ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, वो कह रहा है कि z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 होता, g2 मेरे पास क्या x प्लस y होता। तो आप वैल्यू इसमें पुट करो और मुझे x और y की रियल वैल्यू निकाल के दिखा दो। हमने पहले किया है, सेम वही है। z1 क्या है -13, ठीक है, प्लस 24 ये होता, ठीक। z2 क्या है, यहाँ पे आना है -x प्लस y ये होता, ये ब्रैकेट आनी है, ठीक है। और इज इक्वल टू -27 प्लस 15 ये होता आ गया। ये माइनस बीच में आना है लाजमी, ये आपने माइनस स्किप नहीं करना, ये माइनस इसके साइंस को चेंज करेगा, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। -13 प्लस 24 एयोटा, ठीक है, -x माइनस y एयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 एयोटा, ठीक है। अब क्या होना है, ये दोनों उठा के उधर लेके जा रहा हूँ, -x माइनस y एयोटा -27 प्लस 15 एयोटा, ठीक है, ये आगे वैल्यू, प्लस 13 -24 एयोटा, ठीक है, -x माइनस y एयोटा। अब 27 में से 13 निकालने हैं और 24 में से 15 निकालने हैं। -27 से प्लस 13 निकाल लिए तो मेरे पास आया -14, ठीक है। -24 से 15 निकाल लिए तो मेरे पास आया -9 एयोटा। देखो माइनस पहले मैं बोल रहा हूँ, इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगा है, तो साथ बाद में जवाब में भी बड़ी वैल्यू का साइन ही आता है, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। -x इज इक्वल टू -14, ठीक है, -y इज इक्वल टू -9, ये माइनस माइनस ख़त्म हुए। x इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 9, ये मेरे पास होगा इसका फाइनल आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, देखने में पता नहीं कितना मुश्किल लग रहा है कि कैसे होगा। सिंपल है, हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर खोल देना है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास है वैल्यू x² प्लस योटा स्क्वायर y² प्लस 2xy योटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 योटा, ठीक है। x² माइनस y² योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, प्लस 2xy योटा, ठीक है, 25 प्लस 60 योटा। अब हम कंपेयर करते हैं, x² माइनस y² इज इक्वल टू 25, ठीक है, 2xy इज इक्वल टू 60। इसको ऐसे छोड़ देना, इसको भी हमने नहीं छेड़ना। तो हम क्या करें, इसको 260 का 30 बचा, xy इज इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। अब हमें कोई इनके एक वेरिएबल को अकेला करना पड़ेगा ताकि हम उसको वापस पुट इसमें कर सकें। फिर बताता चलूँ, हमें कोई ना कोई वेरिएबल को अकेला करना पड़ेगा ताकि हम इसको उठा के वापस इसमें पुट कर सकें, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 1। तो y इज इक्वल टू 30 ओवर x आ गया, ठीक है। इसको कह दिया मैंने 2, पुट
2 in 1, ठीक है। क्वेश्चन 2 को 1 में पुट किया है, देखो मैं पुट करता हूँ x², ठीक है, -30/x होल स्क्वायर फिर 25, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, x² - 30 ये आ गया 900, ठीक है, 900/x², ठीक है, इज इक्वल टू 25। मैंने x को सबसे मल्टीप्लाई करना होगा x² से, तो ये हो गया x4 - 900 ख़त्म हो गया इज इक्वल टू 25x²। इसको इधर लेके आ रहा हूँ, x4 - 25x², ठीक है, -900 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 0। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं करने लगा हूँ, देखो लेट p इज इक्वल टू x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास किस में होती है, वो होती है मेरे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। 10 में आपने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 1 में, ये वही चीज़ है। तो अब देखो इसको पुट करने लगा हूँ, देखो x² डॉट x² -25x² -900 इज इक्वल टू 0। वापस पुट कर p² हो गया, एक p ये पुट किया, एक p ये पुट किया, तो p² बन गया, -25 p - 900 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -25, c इज इक्वल टू -900 आ गया। अब p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, p इज इक्वल टू -b होता है ना, -25 प्लस माइनस b² -4, a मेरे पास क्या है 1, c मेरे पास क्या है -900, ठीक है, ओवर 2a। देखो 10 क्लास का मैथ जिसका अच्छा होगा ना उसका ही फर्स्ट ईयर का अच्छा होगा, सेम वही चीज़ें चल रही हैं, बस हम प्लस माइनस ही कर रहे हैं, तरीका वही है, कोई तरीका अभी तक चेंज नहीं हुआ मेरे हिसाब से, सिर्फ प्लस माइनस कर रहे हैं। वो कोई क्वेश्चन चेंज करके दे देता है, उसमें प्लस माइनस ज़्यादा हो जाता है, किसमें कम होता है, काम सारा 10 वाला ही है। p इज इक्वल टू 25 हो गया ±625, ठीक है, और इसको हमने 4 से 9 4 से क्या होता है 36 + 30 600 आ गया, ओवर 2 आ गया, ठीक है। इनको ऐड करते हैं तो मेरे पास बनेगा p इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस बस बनेगा 4225 ओवर 2 आ गया, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट वो जो स्क्वायर रूट लेते हैं ना 4225 का, तो बनेगा p इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस, ठीक है, 65 ओवर 2। अब हम इसको चेंज करेंगे, जैसे हम अलग अलग करते हैं, p इज इक्वल टू 25 प्लस 65 ओवर 2, p इज इक्वल टू 25 माइनस 65 ओवर 2, ठीक। मैंने इनको दोबारा लिख लिया, अब इनको हल करते हैं, p इज इक्वल टू इसमें 5 जमा किए 70, ये हो गया 90 ओवर 2 हो गया, ठीक है। 65 में 25 जमा किए तो 90 बनते हैं ना, अगर हम 5 को हटा दें तो 60 में 20 जमा किए तो बन गया मेरे पास 80, और 5 दोबारा जमा किए तो 90 बन गया। और p इज इक्वल टू उसको माइनस किया तो मेरे पास माइनस करके क्या आता है 5 निकाल ले, ये आ गया -40 और 2 आ गया, ठीक है। कट करते हैं, 2 4 = 8, 2 5 = 10, p इज इक्वल टू 45, p इज इक्वल टू -20, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ, अब हमने इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जिस चीज़ को हमने लेट किया होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने उसको वापस ख़त्म करना होता है उसी वेरिएबल में जिसमें क्वेश्चन स्टार्ट हुआ होता है। क्वेश्चन स्टार्ट x के अंदर हुआ था, अब हमने इस p की वैल्यू की जगह जो अभी आगे है उसे x² पुट करना है, फिर हम इसको हल करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हमने लाइन लिखनी है, एज वी नो p इज इक्वल टू x², ठीक है, x² इज इक्वल टू 45, x² इज इक्वल टू -20 आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, हमें चाहिए था रियल वैल्यूज़, ठीक है, पहली बात उसने कही थी रियल वैल्यूज़ चाहिए, जबकि अब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इसका रियल वैल्यूज़ आएंगी मेरे पास, लेकिन ये देखो -20 है तो छोटा साथ आ जाएगा, फिर इमेजिनरी में जा रहा हूँ मैं, मुझे वैसे रियल वैल्यूज़, इसीलिए हम इसे निगलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम ये लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वी लुकिंग फॉर रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्रॉब्लम्स, ठीक। सो
एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए ना, ये नेगेटिव है, ये सिर्फ लेना है। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √45 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हम किस तरह कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं 3 और 5 की शक्ल में, या हम इसको आपको करके बताया हूँ कैसे करते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और 5। ठीक, x इज इक्वल टू प्लस 3√5, x इज इक्वल टू माइनस 3√5। ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास x की। ठीक है, y की अब दो ही निकलेंगी। अब y की वैल्यू हमने पुट करना है, आपको बताता हूँ किसमें, इस वैल्यू में हमने पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम करेंगे पुट x इन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास सिंपल है, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 10/√5। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 10/√5। इसमें सेम कटिंग हुई ना मेरे पास, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मेरा मकसद आपको सिखाना होता है, डायरेक्ट जवाब लिखना तो कोई भी लिख देता है, इसलिए मैं आपको एक स्टेप सारा समझा रहा हूँ डिटेल में। √5 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 ओवर, ये आ गया मेरे पास √5। ठीक है, ऊपर देखो मेरे पास एक वैल्यू है, 1 वैल्यू, नीचे है मेरे पास हाफ वैल्यू। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, y इज इक्वल टू 5, इस ऊपर जा रहा है ना, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, y इज इक्वल टू माइनस 5, 1 माइनस 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 5, 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5, y इज इक्वल टू माइनस 5, 2 माइनस 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया। ठीक, ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू 5 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, y इज इक्वल टू माइनस 5 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, y इज इक्वल टू √5 और 2 इधर आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 2√5 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास दो वैल्यूज़ y की आ गई और दो ही वैल्यूज़ x की आ गई। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा इसका। मैं जवाब लिखता हूँ, द solution for x and y is x y। ठीक है, तो फॉर x एंड y ये भी सकते हैं, फॉर x y आर। ठीक है, पहले हमने प्लस वाली वैल्यूज लिखनी है, ये प्लस 305 प्लस 205। ठीक है, 305 205। ठीक है, एंड फिर हमने माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, माइनस 305 और माइनस 205। ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है क्योंकि इसमें ट्रिक्स आ रही हैं। जैसे हमने ट्रिक की, यहाँ पे ट्रिक उसने दी, बच्चे इसको भी हल करना शुरू कर देंगे, फिर इमेजिनरी में चले जाएंगे, इमेजिनरी से निकल के फिर इमेजिनरी में चले जाएंगे। तो ये मेजर ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, हमने रेटिंग की, फिर अगर ट्रिक आई उसको हमने बाईपास किया, उसके बाद फिर हम आगे गए, फिर हमने पुटिंग की, दोबारा हल किया। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको तो ऐसे ही हल करना दोबारा शुरू करते हैं। x², ठीक है, प्लस y योटा स्क्वेयर, दोनों को स्क्वेयर आना है, प्लस 2x5 योटा आ गया इज इक्वल टू 64 प्लस 48 योटा आ गया। ठीक है, अब आगे करते हैं, x² माइनस y² प्लस 2x5 योटा आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 64 प्लस 48 योटा आ गया। x² माइनस y² इज इक्वल टू 64 आ गया। ठीक है, 2xy इज इक्वल टू 48 आ गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 ज़ा 4
और 2 4 8, तो ये आएगा मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो ना मैंने इधर भी कट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी क्लासों में से करते हैं। अब आप उधर जाके करना है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। 2 2 4 2 4 8 ये आ गया। अब हम फिर वैसे ही y को अलग करेंगे, 24 ओवर x आ गया। ठीक है, 2 है, ये हो गया 1, पुट 2 इन 1। ठीक है, पुटिंग करते हैं तो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 24 ओवर एक्स होल का स्क्वेयर 64। एक्स स्क्वेयर माइनस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 576 ओवर एक्स स्क्वेयर 64 आ गया। मल्टीप्लाई किया तो x4 माइनस 576 इज इक्वल टू 64 एक्स स्क्वेयर आ गया। x4 माइनस 64 एक्स स्क्वेयर माइनस 576 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पी कर लेते हैं। ठीक है, पी का स्क्वेयर माइनस 64 पी 576 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 64, ठीक है, सी इज इक्वल टू माइनस 576 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार्ट करते हैं, पी इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 64, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 64 का होल स्क्वेयर माइनस 4 ए, सी मेरे पास क्या है माइनस 576, ठीक है, ओवर 2a। ठीक है, p इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस, ये आ गया मेरे पास p इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस, इनको ऐड किया तो मेरे पास बनता है 6400। ठीक है, ओवर 2 आ गया, और 6400 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो बनता है 64 प्लस माइनस 80 ओवर 2 आ गया। ठीक है, इसको अब अलग करते हैं, p इज इक्वल टू 64 प्लस 80 ओवर 2, p इज इक्वल टू 64 माइनस 80 ओवर 2। ठीक है, p इज इक्वल टू 64 प्लस 80 कितना होता है मेरे पास 144 ओवर 2, p इज इक्वल टू 64 माइनस 80 कितना होता है 16 ओवर 2, लेकिन माइनस का 2 6 जार 12 2 7 जार 14। ठीक है, 2 2 जार 4 72 आ गया। p इज इक्वल टू 72, p इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया, 2 8 से 16 होता है। लेकिन बात फिर वही आ गई कि सिंस वी फाइंड एक्स वाई इज रियल तो एक्स स्क्वेयर मस्ट बी नॉन नेगेटिव, सो एक्स स्क्वेयर मस्ट बी नॉन नेगेटिव। सो हमारे पास क्या आएगा 100 के बाद p इज इक्वल टू 72। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वेयर डायरेक्ट पुट कर दिया, वो लाइन पहले गलती से लिख दी मैंने, ध्यान नहीं दिया। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 72, अब आप डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, वो सारा कट करना पड़ने, तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 72, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 72 आ गया। ठीक है, तो इसको आगे हम मज़ीद करेंगे तो मेरे पास ये क्या आएगा, इसको हम ऐसे आगे हल करते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 36, सॉरी यहाँ पे आना है 6 और 2। ठीक है, अलग अलग करके लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 6√2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 6√2। अब हमने पुट करना है इसको 2 में। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है इस y के अंदर, मतलब कि 2 के अंदर। y इज इक्वल टू 24 ओवर 602। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 24 ओवर 602, इसका माइनस ऊपर चला गया। ठीक है, 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, कट हुआ, y इज इक्वल टू 4 ओवर √2 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर √2 आ गया। सेम वही चीज़ करनी है, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर √2 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर √2 आ गया। मैंने पहले आपको करके दिखाया था, ऊपर लेके पावर
फिर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक बता दूँ कि अंडर रूट जहाँ नहीं होता ना, हमने वहाँ लगाना होता है। देखो ऊपर अंडर रूट नहीं है, नीचे अंडर रूट है, वैल्यू सेम है, हमने ऊपर ले जाना अंडर रूट उठा के। अगर ऊपर अंडर रूट मौजूद है, नीचे वैल्यू सिंपल सेम है, तो अंडर रूट नीचे चला जाएगा। ट्रिक ये है, यहाँ अंडर रूट नहीं होता, हमने वहाँ लगाना होता है अगर वैल्यूज़ सेम हो। ये देखो y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आ गया, y इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 आ गया। मुझे सर ने बताया था कि इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ अंडर रूट नहीं होता, वहाँ लगा देना होता है। कोई सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, जो इतना लंबा मैंने आपको करके दिखाया था 5 - 1/2, फिर मैंने एलसीएम लिया था। उसका शॉर्ट ट्रिक ये है, यहाँ अंडर रूट नहीं होता, वहाँ लगा देना होता है। लेकिन शर्त यह है कि वैल्यू सेम हो, वैल्यू फ़र्क ना हो। 2 सेम है, 2 सेम है, लेकिन अंडर रूट 2 के ऊपर नहीं है, अंडर रूट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी अंडर रूट ऊपर चला गया। अगर ऊपर अंडर रूट होता, नीचे सिंपल 2 होता, तो अंडर रूट नीचे आ जाना था। ये आपने बस याद रखना है। 2 वैल्यूज़ x की आ गई, 2 y की आ गई। सो दी वैल्यूज़ ऑफ x y आर, मेरे पास क्या होंगी, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 6 अंडर रूट 2 माइनस में -2 अंडर रूट 2। ये हो गया मेरे पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो x² + y² आयोटा स्क्वेयर प्लस 2x बाई आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा -3/3 प्लस आयोटा। ठीक है, x² - y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 आयोटा -3/3 प्लस आयोटा। ठीक, अब आपने क्या करना है, आपने इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा और कुछ और ही बन जाएगा, डबल वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। अब हम इसको सिंपली करेंगे, रेशनल कॉन्जुगेट लेंगे इसको हम नीचे से आयोटा ख़त्म करके 2 रियल और इमेजिनरी पार्ट में ले आएंगे, फिर हम उसको कंपैरिजन कर लेंगे और हमारा सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा। तो इक्वल टू लगाने लगा हूँ, मतलब कि ये साथ चला आ रहा है और ये इसका कॉन्जुगेट लेने लगा हूँ। तो आयोटा -3/3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा -3, ठीक है, 3 माइनस आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3 2 6 आयोटा, ठीक है, -2 आयोटा स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और प्लस 3 आयोटा ओवर 9 माइनस -1। इधर लिख लेता हूँ मैं आगे। ये हो गया मेरे पास 9 आयोटा, ठीक है, -2 -1 -9 ओवर 10, ठीक है, इज इक्वल टू 9 आयोटा प्लस 2 -9 ओवर 10 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास -7 प्लस 9 आयोटा ओवर 10 आ गया। x² - y² प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू क्या है -7 ओवर 10, ठीक है, प्लस 9 ओवर 10 आयोटा, ये वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर करते हैं इनको, मतलब कि अलग अलग करना है। x² - y² इज इक्वल टू -7 ओवर 10, ठीक है, 2xy इज इक्वल टू 9 ओवर 10, ठीक है। इसको क्या करना है, हमने 1 कहना है और इसको भी हम इसको हल करना है मज़ीद। तो होगा मेरे पास xy इज इक्वल टू 9 ओवर 20, ठीक है। y की वैल्यू आएगी मेरे पास 9 ओवर 20x, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास y की आएगी। अब हमने इसको वापस पुटिंग करनी है, तो किसमें 1 में पुट करना है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 2 हो गया, तो पुट y इन 1, तो है मेरे पास x² -y है ना, माइनस 9 ओवर 20x का स्क्वायर -7 ओवर 10 आ गया, ठीक है। x², ठीक है, -9 अंदर क्या होता है 81 ओवर 400 x² आ गया -7 ओवर 10 आ गया। अब हम x² को मल्टीप्लाई करें, x4 माइनस 81 ओवर 400, ठीक है, इज इक्वल टू -7 ओवर 10 x² आ गया, ठीक है। इसको इधर ले x4 -7 ओवर 10
एक्स स्क्वायर आ गया प्लस हो गया माइनस 81/400 हो गया इक्वल 0 हो गया। मैं इसको पॉइंट्स वैल्यू में लेकर आने लगा क्योंकि इस तरह ये हल नहीं होना और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बहुत लंबा और अजीब चीज़ बन जानी है। इसको मैं पॉइंट्स में लेकर आने लगा हूँ। x4 ठीक है प्लस 0.7 एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ये आ गई वैल्यू। हमने क्या करना है, लेट p इज इक्वल एक्स स्क्वायर आ गया ठीक है, p स्क्वायर प्लस 0.7 p माइनस 0.2025 इज इक्वल टू 0 ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला p इज इक्वल टू माइनस 0.7 प्लस माइनस b स्क्वायर है 0.7 का स्क्वायर माइनस 4a ये आ गया मेरे पास। अब p इज इक्वल टू माइनस 0.7 प्लस माइनस कैलकुलेटर से करना पड़ना है। ये आ गया इसका आंसर। अब इनको हम ऐड करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो गलती होगी ये आना है मेरे पास 0.81 आना है ठीक है, प्लस में 0.81 ठीक है, 0.81 आना है। इनको ऐड करेंगे तो देखना ये एक अच्छी वैल्यू बन जाएगी। तो वैल्यू बनी मेरे पास 1.3/2 ठीक है। p इज इक्वल टू मेरे पास माइनस 0.7 प्लस 1.3/2 ठीक है। p इज इक्वल टू माइनस 0.7 ठीक है माइनस 1.3/2 ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। p इज इक्वल टू, अब हम इसको 1.3 का रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 1.3 तो आ जाएगा ये मेरे पास माइनस 0.7 ठीक है प्लस 1.14 ठीक है, ये आ गया। p इज इक्वल टू माइनस 0.7 माइनस 1.14/2 ठीक है। p इज इक्वल टू इसको माइनस करते हैं 1.14 माइनस 0.7 ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास ये 0.44 ठीक है। p इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करना है हमने तो 1.14 जमा 0.7 ये आ जाएगा माइनस 1.84/2 ये भी ओवर 2 आ जाएगा ठीक है। तो वैल्यू डबल इसलिए बोल रहा हूँ मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, तो जब वो एक दफ़ा गलत लिखी जाती है तो फिर वो उसने दोबारा रिपीट करने लग जाता हूँ मैं, तो फ्लो में चल रहा हूँ ना। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके इसको हम इसका आंसर निकालते हैं 0.44 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा p इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा 22 और ये माइनस में हमने आपको पता है इसको नेगलेक्ट करना है तो 1.84 ठीक है डिवाइडेड बाई 2 आ गया मेरे पास 0.92 ठीक। एज वी नो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.22 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.92 आ जाएगा। तो अब देखो वही किया मैंने, हमें पता है कि वो उसको मैंने रिप्लेस किया। अब हमें पता है कि हमें एक्स स्क्वायर की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ही होता है हमारे पास। तो क्योंकि वो उसकी वजह से इमेजिनरी योटा आ रहा था, फिर इमेजिनरी में जा रहे थे, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, मैंने सिर्फ इसको लिया है। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो आगे प्लस माइनस 0.22 जिसका जवाब आएगा x इज इक्वल टू 0.46 प्लस माइनस ठीक है। x इज इक्वल टू 0.46 x इज इक्वल टू माइनस 0.46। अब हम इसको वापस पुटिंग करेंगे x को y के अंदर, ये y के अंदर, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है। तो हम आगे पुट करते हैं इसको, y इज इक्वल टू 9/20 x था ना, 9/20 है ना, तो x पहला क्या है मेरे पास 0.46 ठीक है, y इज इक्वल टू 9/20 ठीक है माइनस 0.46 ठीक है। y इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं 0.97 आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 0.97 आएगा ठीक है। सो द रियल वैल्यूज ऑफ x y आर, x हमारे पास पहला क्या था 0.46 0.46 और 0.97 ठीक है, एंड माइनस 0.46 माइनस 0.97 ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था,
डिफ़िकल्ट भी है और ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रिक आ रही है, पॉइंट की वैल्यू में चली जाते हैं और पॉइंट की वैल्यूज़ में गलती हो जाती होती है। आपने इसको ध्यान से देखना है और आगे दोस्तों से भी शेयर करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी और बहुत मज़े का भी है, इसको गौर से देख रहे हैं। इफ़ z1 इज इक्वल टू ये है z2 मेरे पास 1 प्लस अल्फा है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखना है। पहले हम z1 z2 को सॉल्व करते हैं। z1 z2 ठीक है इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 2 प्लस 3 होता 1 प्लस ए अल्फा। ठीक है, 2 प्लस 2 अल्फा ठीक है प्लस 3 आयोटा प्लस 3 अल्फा आयोटा। ठीक है, 2 प्लस 2 अल्फा ब्रैकेट प्लस 3 अल्फा और साथ आयोटा बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक है, यहाँ पे ना माइनस आना है, ये माइनस आना है, ये माइनस आना है, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हमने क्या करना है कि इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो ये असल बात है, यहाँ पे देखो z1 z2 है मेरे पास, इसका जवाब ये आ गया। वो कह रहे कि इमेजिनरी z1 z2 लेना है, रियल नहीं लेना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 1.1 का बताया था कि हम इस तरह लिखते होते हैं, रियल z है ना और इमेजिनरी जी ऐसे लिखते होते हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि इमेजिनरी वाली वैल्यू ले लो, रियल को छोड़ दो। ठीक है, इमेजिनरी वाली वैल्यू अब देखो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 3 अल्फा आ जाएगी। ठीक है, आयोटा नहीं लेना। एज गिवन इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 7। इसको प्लेस करेंगे, 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, उधर लेके 3 अल्फा ठीक है माइनस में 7 माइनस 3 आ गया। ठीक है, 7 में से 3 निकालो कितने बचते हैं 4 बचते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4/3। ये मेरे पास होगा अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ये होगा मेरे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ z1 इज इक्वल टू x प्लस एटा वाई एंड z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा, फाइंड द xy एंड ab सच दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। असल में ये क्वेश्चन असल में एक नहीं 2 क्वेश्चन है। हम पहले इन दोनों को इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर आगे इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। z1 प्लस z2 ठीक है इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, z1 की वैल्यू क्या है x प्लस एटा वाई प्लस a प्लस बी एटा। ठीक है, 10 प्लस 4 एटा, x प्लस a रियल वैल्यूज़ प्लस y प्लस बी एटा, 10 प्लस 4 एटा आ गया। x प्लस a इज इक्वल टू 10, y प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको हम नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग कैसे देंगे इस पर, पहली क्वेश्चन होगी दूसरी क्वेश्चन होगी। ठीक है, नाउ हमने क्या लेना है अब z1 माइनस z2 6 प्लस 2 एटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। z1 की वैल्यू क्या है x प्लस एटा वाई माइनस a प्लस बी एटा। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है फ़ौरन, क्योंकि माइनस साइन अंदर के साइन को बदलेगा, सबके माइनस जो होता है ना अंदर सबके साइंस को बदल जाता है। x प्लस वाई एटा माइनस a माइनस बी एटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। ठीक है, x माइनस a ठीक, x माइनस a और प्लस y माइनस बी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। अलग अलग करते हैं, x माइनस a इज इक्वल टू 6 ठीक है, y माइनस बी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2। इसको क्या करना है हमने 3 और 4। अब हमने क्या करना है, ये बात गौर से देखनी है आपने कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके हमने एक वैल्यू ख़त्म करनी, फिर हम पुटिंग करेंगे और उसका हम निकाल लेंगे। इस तरह इन दोनों करने। अब हम पहले करते हैं ऐड करते हैं, अल्टरनेटिव साइन है ना, इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे 1 and 3। ठीक है, इसको ऐड किया। अब देखो ऐड करने लगा मैं,
एक्स प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 6 आ गया। किया, ये कट हुआ, 2x तो मेरे पास 16 आ गया, 2 8 16, एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2 8 16, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक। अब मैं इसको x की वैल्यू पुट करूँगा a के अंदर, मैं इधर ही साइड करने लगाऊँ ताकि हमें ये दो जवाब इधर ही मिल जाएं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 8 इन 1 में कर लेता हूँ, ठीक है। 8 प्लस a इज इक्वल टू 10, ठीक है, उधर ले गया, a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, a इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों को ऐसे करूँगा और मेरे पास दो और वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको भी हम वैसे ही कट करते हैं, 2y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया, 2 3 6, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 3 वैल्यू आ गई। पुट y इज इक्वल टू 3 इन 2 में कर लेते हैं, ठीक है। 2 यही है ना मेरे पास, 3 प्लस b इज इक्वल टू 4 आ गया, b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आ गया, b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो वैल्यूज आ गई। नाउ द वैल्यूज आर देखो मेरे पास x इज इक्वल टू क्या आया था, 8, ठीक है। x इज इक्वल टू देखो मेरे पास 8 आया था और a इज इक्वल टू 2 आया था। x इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 1 आ गई मेरे पास। ये सारे रियल वैल्यूज़ आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इजी क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहे हैं कि z1 है, z2 है, वो कम्प्लेक्स नंबर है। वो कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड इसके दोनों के बराबर है। मतलब कि प्रूफ करो कि इसके बराबर है, और भी प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, मतलब कि दोनों एक जैसे ही हमने प्रूफ करना है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, z1 z2 होल कॉन्जुगेट। अब लिखना हमने वी नो दैट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी ए होता, ठीक है। z2 इज इक्वल टू c प्लस डी ए होता। हम इस कॉन्स्टेंट चेंज कर देने हैं, ठीक है, ताकि वो एक जैसे ना हो। स्टार्ट करते हैं, z1 z2 होल कॉन्जुगेट, a प्लस बी ए होता, c प्लस डी ए होता। ये कॉन्जुगेट आपने साथ लेके चलना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसमें नंबर काटना नहीं तो एग्जामिनर ने, ठीक है। एग्जामिनर नहीं तो नंबर काट लेगा आपके। आगे चलते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ए सी, ठीक है, प्लस ए डी होता, इससे मल्टीप्लाई किया, बी सी ओटा हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस बी डी बी एओटा स्क्वायर हो गया, होल के ऊपर कॉन्जुगेट, ठीक है। ए सी प्लस ए डी एओटा प्लस बी सी एओटा, ठीक है, माइनस ये एओटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है ना, डी बी आ गया, ठीक है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो वो डी बी आ गया। z1 z2 कॉमन रियल एक तरफ करते हैं, इमेजिनरी एक तरफ करना। अब हमने सिंपल है, ए सी माइनस डी बी आ गया, प्लस ए डी प्लस बी सी, और ये ओटा दोनों में कॉमन था, मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, z1 z2 मेरे पास होल कॉन्जुगेट क्या आया। अब देखो कि साइन इसका चेंज नहीं होना इस ब्रैकेट का, क्यों, क्योंकि ये एक रियल है। मैंने कहा था कि सिर्फ कॉन्जुगेट वाले ये इमेजिनरी पार्ट का साइन ही चेंज होता है, तो इमेजिनरी पार्ट ये पूरा है मेरे पास, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, माइनस ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अंदर वाले का नहीं बदलना, सिर्फ पूरे का, क्योंकि दोनों के साथ ये ओटा है ना, ये ओटा दोनों के साथ है। जब मैंने साइन बदला तो मतलब दोनों के साथ बदला गया। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे, माइनस इन दोनों का साइन चेंज कर देगा, ठीक है। वही मैंने माइनस को लेकर बाहर रख लिया, बात वही है। अब हमने करना है राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट। वैल्यूज़ हमें पता है, अब हमने दोबारा नहीं लिखना ये चीज़ दोबारा नहीं लिखनी, क्योंकि वैल्यूज़ हमें पता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ए प्लस बी ओटा, अलग अलग कॉन्जुगेट लेना, इकट्ठा नहीं लेना, ठीक है। सी प्लस डी ओटा, ठीक है।
ए माइनस बी एओटा कॉन्जुगेट हमने अप्लाई कर देना, क्योंकि अलग अलग है ना, शुरू में कर दो सी माइनस डी एओटा, इसमें हम एंड तक नहीं लेके जाना, शुरू में कॉन्जुगेट अप्लाई करके स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है ए सी माइनस ए डी एओटा, ठीक है, और माइनस बी सी एओटा, ठीक है, और मेरे पास प्लस बी डी एओटा स्क्वायर आ गया, ए सी माइनस ए डी एओटा माइनस बी सी एओटा माइनस बी डी आ गया। एओटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है ना, -1 में मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ए सी माइनस बी डी G1 G2 अलग अलग कॉन्जुगेट, अब देखो माइनस ए डी प्लस बी सी एओटा बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या थी ये, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आई ये। अब इसको हम लिखते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम लिख लेंगे बाय 1 एंड 2 G1 G2 होल बार इज इक्वल टू G1 G2, ये मैंने इसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। क्वेश्चन गिवन है मेरे पास, पहले हम इसका फार्मूले को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड प्लस x/2 प्लस एओटा y ओवर y का मॉड, जी का मॉड माइनस स्क्वायर रूट जी का मॉड माइनस x/2, वेयर जी मॉड हमें पता है, द टर्म एओटा y ओवर y, ये वाली टर्म इज़ एओटा प्लस एओटा होगी इफ़ y बड़ा होगा 0 से, y 0 से हमारे पास बड़ा होगा, एंड माइनस नेगेटिव एओटा इफ़ y छोटा होगा हमारे पास 0 से। क्वेश्चन शुरू करता हूँ, ठीक है। पहले हम ना जी का मॉडुलस निकाल लेते हैं, जी मॉडुलस -7 -24 एओटा, मॉडुलस निकाला इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 49 प्लस मेरे पास आ रहा है 576, ठीक है, तो जमा किया तो बना 625, जी मोड की वैल्यू हमारे पास क्या आई 25। अब फार्मूला पुट करने लगा मैं, सारा फार्मूला के देख लें, मैं पुट करने लगा हूँ, अंडर जी इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस जी मॉडल्स की वैल्यू 25 है, ठीक है, ये आ गई, यहाँ पे देखो प्लस एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स है वो -7 है, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है, -7/2, ठीक है, प्लस एओटा, ठीक है, ये y छोटा है ना, 24 छोटा है ना 0 से, तो मेरे पास क्या आएगा y की वैल्यू -24, ठीक है, ओवर मॉडुलस मेरे पास क्या होगा, मॉडुलस होगा मेरे पास -24, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और मेरे पास z का मॉडुलस क्या था 25, ये माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएंगे, +7, ठीक है, ओवर 2, बस फार्मूले में वैल्यू पुट होगी। अब सीधा आगे जवाब ही निकलना है, इसको हल करते हैं। जी स्क्वायर रूट मेरे पास क्या बना प्लस माइनस 25 - 7 क्या होता है हमारे पास 18/2, ठीक है, और प्लस माइनस एओटा 24/24। ये देखो ये माइनस इधर आ गया और ये मॉडुलस ने माइनस को ख़त्म कर दिया, ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस को वो ख़त्म कर देता है। 25 में मैंने 7 ऐड किए तो मेरे पास बने ये 32/2, ठीक है, वैल्यू बन गई है। अब हम सिंपली इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये मेरी गलती यहाँ पे होगी, ये होल स्क्वायर रूट है, ठीक है, और फार्मूले में भी होल स्क्वायर रूट ही आना है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे करते हैं हल। 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 16 आ गया। स्क्वायर रूट जी प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया मेरे पास 900 माइनस, ये ख़त्म हुआ एओटा
और ये मेरे पास हो गया √16, ठीक है। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और 4 4 16 होता है 4 आयोटा। ओपन किया, जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। जी स्क्वायर रूट मेरे पास आ गया माइनस माइनस अंदर गया ना, -3 + 4 आयोटा। ये मेरे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले मैंने फार्मूला पुट किया है, अब इसको आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। जी मॉडल्स पर निकाल लेते हैं। जी मॉडल्स इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 + 36 स्क्वायर रूट आ गया। इसमें 6 जमा किया तो मेरे पास हो गया 100 हो गया। जी मॉडल्स मेरे पास क्या आया 100, जवाब क्या आ गया 10। जी मॉडल्स का जवाब आया मेरे पास 10, ठीक है। देखो ना 64 है 36 है, 6 मैंने 4 में जमा किए 70 हो गए, ठीक है। आगे हम वैल्यू फार्मूले पुट करते हैं। जी स्क्वायर रूट प्लस माइनस 10 और एक्स क्या है मेरे पास 8, ठीक है, +8/2 स्क्वायर रूट प्लस, अब देखोगे ये y फिर छोटा है मेरे पास 0 से, तो फिर माइनस में आएगा, ठीक है। आयोटा -6 mod -6, ठीक है, 10 - 8/2, ठीक है। एक माइनस है ना, ये प्लस है तो माइनस हो गया। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया मेरे पास 18/2 प्लस ये हो गया माइनस आयोटा 6/6 आ गया, और मेरे पास आ गया 2/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 9 18, ठीक है, 9 स्क्वायर रूट आ गया, और इससे गया माइनस आयोटा, इससे गया तो 1 का स्क्वायर रूट आ गया। फाइनल आंसर मेरे पास क्या होगा, मैं इधर लिखने लगा हूँ। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, ठीक है, इसका 3 आएगा ना जब आप माइनस, ठीक है, 3 + आयोटा, ये इसका होगा फाइनल आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले जी मॉडल्स ले लेते हैं। जी मॉडल्स की वैल्यू है मेरे पास -15 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया। जी मॉडल्स मेरे पास होगा 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है हमारे पास, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके आता है 225 + 36 को 36 से किया तो मेरे पास आ गया 1296, ठीक है। इनको ऐडअप किया तो मेरे पास आ गया 1521, ठीक है। जी मॉडल्स का मेरे पास जवाब आया 39। अब फार्मूले पुट करते हैं। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडल्स के 39 प्लस, ये देखो माइनस है ना, ये 15 तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, 15/2 स्क्वायर रूट, और अब देखो मेरे पास यहाँ पे y छोटा है ना मेरे पास 0 से, तो प्लस आयोटा -36 ओवर -36 का मॉडुलस, तो मेरे पास 39 + 15/2, ठीक है। जी मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस माइनस 39 को 15 से मैंने माइनस किया तो कि मेरे पास क्या जवाब आएगा, ये आएगा मेरे पास 24/2 और -36 आयोटा/36, ठीक है, और 39 को 15 जमा किया मैंने तो मेरे पास है 54/2, ठीक है। जी मॉडुलस का जवाब है मेरे पास, जी मॉडल नहीं सॉरी यहाँ पे है ना जी स्क्वायर रूट में मॉडुलस लगाई जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट आना, ठीक है। तो प्लस माइनस 212,024, ये गया माइनस आयोटा, ठीक है, और मेरे पास आएगा ये 27, ठीक है, ये आ गया। जी प्लस माइनस 2√3 -3√3, ठीक है, ये ओटा बाहर आ गया। अब इसको हम प्लग लगे, जी स्क्वायर रूट का आंसर है मेरे पास
2√3 माइनस 3√3 एओटा, ठीक है। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 2√3 प्लस 3√3 एओटा, ठीक है। एक प्लस वाला लिखा, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो उसका माइनस वाले का भी जवाब मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सेम, पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए जितनी दफ़ा मैंने लिख लिया है। जी मॉडुलस, ठीक है, प्लस x/2। पेपर में अगर पहले फार्मूला लिख दो ना तो अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है, उसको पता होता है कि इसको आता है, रटन लगाया हुआ इसने, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ना भी लिखो तो ख़ास मसला नहीं है। जी मॉडुलस माइनस x/2, ठीक है। फार्मूले को देख के ना फिर आप क्वेश्चन गलत नहीं करते, आपको पता होता है कौन कौन सी वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ, कौन कौन सी पुट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। जी मॉडुलस निकालते हैं, बस 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। और इसको अब हम, ये आएगा मेरे पास 14161, ठीक है, प्लस 14400, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएंगे, जमा किए इनको तो 28561, ठीक है। जी मॉडुलस की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 169, ठीक है। क्वेश्चन गलत कहाँ पे हो रहा है, अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं कट रहा, मतलब कि प्रॉपर स्क्वायर रूट की वैल्यू कट नहीं रही स्क्वायर रूट से, तो मेरे पास यहाँ पे मतलब गलती शुरू होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो क्वेश्चन हल नहीं होगा, ठीक है। ये वैल्यू प्रॉपर जवाब आना चाहिए, सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू ख़त्म होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई 169 स्क्वायर जार ये होता है तो वो पूरी वैल्यू कट गई, मतलब आपके ऊपर प्लस माइनस में या मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहे हो अगर आपकी वैल्यू नहीं कट रही स्क्वायर रूट से, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से नहीं कट रहा। वैल्यू पुट करते हैं, वी स्क्वायर रूट प्लस माइनस 169 प्लस 119/2 स्क्वायर रूट। अब देखो ये y है ना, पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, ओटा 120 मॉडुलस 169 माइनस 119/2, ठीक है, प्लस माइनस इसको ऐड किए 169 को 119 से तो मेरे पास आएगा 288/2, ठीक है। तो एओटा 120 और 120, ठीक है, इनको मैंने माइनस किया तो 50/2 आ गया, ख़त्म हुआ। अब देखो ये मैंने कटिंग की तो कटिंग करके ये आएगा मेरे पास प्लस माइनस 114, ठीक है, प्लस ये से गया एओटा और ये आ गया 25, ठीक है। जी स्क्वायर रूट की वैल्यू है मेरे पास 144 आना, सॉरी, तो ये आएगा 12 का, ठीक है, प्लस माइनस प्लस 5 एओटा, ठीक है। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12 प्लस 5 एओटा, जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 5 एओटा, इसका होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। ये कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 13 माइनस 20/3 एओटा। स्क्वायर रूट निकालना है, उसको फिर अर्गेन डायग्राम में हमने इसको प्रेजेंट भी करना है। अर्गेन डायग्राम का मैंने आपको 1.1 के इंट्रोडक्शन में सारा बताया, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। पहले हम फार्मूला लिखते हैं, जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, जी मॉडुलस प्लस माइनस प्लस एक्स, मैं खुद भूल गया, हाँ, प्लस x/2 स्क्वायर रूट आ गया, प्लस एओटा y/y मॉड जी मॉडुलस माइनस x/2, ठीक है, ये आ गया। जी मॉडुलस निकालते हैं, ये आपने ज़रा ध्यान से देखना, ये बहुत ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा मॉडुलस आना है, प्लस माइनस 20/3 का होल स्क्वायर। जी मॉडुलस आएगा मेरे पास, देखो 13 का 169 आ गया, प्लस पहले स्क्वायर इस माइनस पे एक्ट हुआ, प्लस हो गया, फिर 20 पे हुआ तो 20 पे एक्ट होकर क्या आएगा मेरे पास, देखिए आप लोग, ये 20 पे एक्ट करके मेरे पास आएगा ये 400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर इस पे एक्ट हुआ तो हो गया 3, ये आएगा, ठीक है। जी मॉडुलस की वैल्यू आई 169 प्लस 1200, ठीक है। जी मॉडुलस की वैल्यू आई मेरे पास
जमा किया तो मेरे पास ये बना है टोटल 1369, ठीक है। इसका जवाब आएगा 37, ठीक। जी मॉडुलस का जवाब आया मेरे पास 37। अब मैंने उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करना शुरू करनी है। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। जी स्क्वायर रूट का आया प्लस माइनस 37 प्लस एक्स ओवर 2। एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, सॉरी 13 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y छोटा है मेरे पास 0 से, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस योटा माइनस 20√3 ओवर माइनस 20√3 का मॉडुलस, ठीक है। 37 माइनस 13/2, ठीक है। इसको 37 में मैंने कितना जमा करना है, 37 में मैंने 13 जमा किया तो हो गया ये 50/2 स्क्वायर रूट, और मेरे पास योटा 20√3 कट हो जाने, और इसको मैंने माइनस किया, इसमें से ये बन गया मेरे पास 24/2, ठीक है। ये गया 25 और ये 12। जी स्क्वायर रूट की वैल्यू आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस योटा 12, ठीक है। अब इसको मज़ीद हल करें तो जी स्क्वायर रूट की वैल्यू आई मेरे पास प्लस माइनस 5 माइनस 2√3 योटा, ठीक है। तो अलग अलग करके लिखते हैं, फिर हम डायग्राम बनाते हैं। जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 माइनस 2√3 योटा, जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2√3 योटा। अब हमने स्क्वायर गार्ड डायग्राम में इसको हमने प्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे रियल एक्सिस और कम्प्लेक्स इमेजिनरी एक्सिस बना लूँ, मतलब कि कम्प्लेक्स प्लेन बना लूँ। देखो ऐसे बना लिया। ये मेरे पास क्या है, रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये मैंने रफ सी बना रहा हूँ, आप देख के तसल्ली से आपने बनानी है, ठीक। अब x मेरे पास क्या है, देखो पहले है मेरे पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 5 मेरे पास क्या है, पाई 5 है पॉजिटिव, यहाँ आएगा, ठीक है। ये आगे वैल्यू, और नेगेटिव मेरे पास है y का, ठीक है। वो आएगा 3 से थोड़ा सा, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, 3 से थोड़ा सा ऊपर करके आएगा यहाँ करके, ठीक है। इसी तरह वो वाली वैल्यू आएगी इधर करके 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपको रफ सी बना रहा हूँ, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ लिख देनी है। लाइन अगर आप मैच करना चाहते हैं तो मैच कर सकते हैं, नहीं तो जिसका फाइनल आंसर होगा देखो 5 माइनस 2√3, ठीक है। इसका नहीं ब्रैकेट नहीं लगानी, वो फिर वो ऑर्डर पेयर बन जाएगा, -5 प्लस 2√3। ये हमारे पास, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, कि इसको हमने इसको सिंपली हल करना है, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कि इसमें देखो कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, -7 प्लस योटा, ठीक है, एक्स प्लस योटा वाई प्लस -1 -5 योटा इक्वल टू योटा 11 माइनस योटा, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, -7x, ठीक है, -7y योटा, ठीक है, प्लस x योटा और प्लस योटा वाई, सॉरी योटा स्क्वायर वाई प्लस -1 -5 योटा, एंड मल्टीप्लाई की 11 योटा माइनस योटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। -7x -7y योटा प्लस x योटा माइनस वाई, ठीक है। योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। -1 -5 योटा इज इक्वल टू 11 योटा प्लस 1। योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 माइनस पहले था तो +1 हो गया, ये उधर लेकर जा रहा हूँ। -7x -y, ठीक है, ये लिया
प्लस एक्स माइनस 7y एयोटा इज इक्वल टू 11 एयोटा प्लस 1 प्लस 5 एयोटा, ठीक है। माइनस 7x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 7y एयोटा इज इक्वल टू 16 एयोटा प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब हम कोई कंपेयर वाला काम करेंगे, तो उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, माइनस 7x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। हम क्या करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 7x, ठीक है, y इधर माइनस चला गया तो y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 7x, ठीक है। ये होगी क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1, ये होगी 2, पुट 1 इन 2, ठीक है, यही वैल्यू x माइनस 7 माइनस 2 माइनस 7x, ठीक है, इज इक्वल टू 16 आ गया। x माइनस प्लस 14, ठीक है, और मेरे पास आएगा प्लस 49x इज इक्वल टू 16, इधर चला गया। 50x इज इक्वल टू 16 माइनस 14, तो आएगा 50x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया यहाँ पे माइनस 14 है, ठीक है, 2 आ गया, कट 2 हुआ तो x इज इक्वल टू 1/25 आ गया। अब x की वैल्यू पुट करेंगे हम किसके अंदर मर्जी कर लो, हम इसको करेंगे 1 के अंदर, पुट x इज इक्वल टू 1/25 इन 1, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 7, ठीक है, 1/25, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 7/25, इससे मल्टीप्लाई किया इसको तो 50 माइनस 7/25, y इज इक्वल टू माइनस 57/25। हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, x इज इक्वल टू 1/25, y इज इक्वल टू माइनस 57/25, ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आई, ये होगा फाइनल आंसर। ये भी सेम वैसा ही है, इसलिए मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ। 5x, ठीक है, प्लस 5y होता माइनस 2x होता और माइनस 2xy, x नहीं यहाँ पे आना, सॉरी, माइनस 2x होता आना और यहाँ पे आना 2yx नहीं आना, y होता आना, ठीक है। 2x से मल्टीप्लाई 2x आ गया, 2y से मल्टीप्लाई होता है माइनस 2y होता स्क्वेयर आ गया, ठीक है। तो 11 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वेयर माइनस 4 एयोटा आ गया। 5x प्लस 5y एयोटा, ठीक है, माइनस 2x एयोटा, ठीक है, और मेरे पास आ गया प्लस 2y, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस हो गया। 11 एयोटा प्लस 1 माइनस 4 एयोटा आ गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वैल्यू मेरे पास यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो इनको हम साथ सॉल्व करना है। 5x प्लस 2y, ठीक है, प्लस माइनस 2x प्लस 5y एयोटा इज इक्वल टू, मेरे पास हो गया 11 में से मैंने 4 निकाले तो 7 एयोटा प्लस 1 आ गया, ठीक है। कंपेयर किया, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 आ गया। इसको हम सॉल्व करने लगा हूँ, ये आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा है, चलो कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 5x, y इज इक्वल टू 1 माइनस 5x ओवर 2, ये आगे वैल्यू, इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, पुट 1 इन 2, ठीक है। पुट करते हैं, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, 1 माइनस 5x ओवर 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, माइनस 2x, ठीक, प्लस 5 माइनस 25x ओवर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 7, ये आ गया मेरे पास। हम 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 4x, ठीक है, प्लस 5 माइनस 25x और इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, माइनस 29x, ठीक है, और मेरे पास आ गया 14 माइनस 5, माइनस 29x इज इक्वल टू प्लस 9 आ गया,
यहाँ पे माइनर सी मिस्टेक हुई है मेरे से, और ये हुई है कि मैं +3 को तो भूल ही गया जल्दी में, +3, ठीक है। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, -3 और -3, ठीक है। ये हो गया मेरे पास -2 हो गया ना, -2 हो गया, ठीक है। और -2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -10 आना है, ठीक है, -10 आ गया और -25 आ गया। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास -10, उधर चला गया, +10 हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 24। तो x इज इक्वल टू 24 ओवर -29 इज, इसको हमने इम्प्लाइज हुआ x इज इक्वल टू 24 ओवर 29 माइनस ऊपर आ गया। अब इस x को पुट करते हैं हम 1 के अंदर, ठीक है, ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। पुट x इन 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5x + 2y इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। 5x की वैल्यू क्या है, -24 ओवर 29, ठीक है, +2y इज इक्वल टू -2। मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं ना ज़रा इधर कट गलत हो गया था, हाँ यहाँ देखो, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को उससे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 5, 20 देखो 24, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 हो गया 20, 0, 5 टू द 10 और 120, ठीक है, -120 ओवर 29, ठीक है, +2y इज इक्वल टू -2। ये आगे वैल्यू, ये हम आगे इधर करने लगा हूँ, गलत है इसलिए आप कंफ्यूजन हो जाए, मैंने हाथ रखा हुआ है। तो 2y, ठीक है, इज इक्वल टू -2 + 120 ओवर 29, ठीक है। इसका एलसीएम लिया तो 2y, तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़र 18, एक ऊपर गया तो 58, -58 + 120 ओवर 29 आ गया, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 62 ओवर 29, ठीक है। इसको मैं कट कर सकता हूँ, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, y इज इक्वल टू 31 ओवर 39 मेरे पास आ गया y की वैल्यू, ठीक। तो दो वैल्यूज़ कौन सी है, x इज इक्वल टू -24 ओवर 29 और y की वैल्यू मेरे पास कौन सी आई, 31 ओवर 29, ये होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि यू और वी की रियल वैल्यू निकालो। पहले ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले हम ये करेंगे स्टार्ट। नाउ वी टेक u - 2 ओवर 2 + एयोटा, इसको लेंगे u - 2 ओवर 2 + एयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 - एयोटा, कंजुगेट लिया 2 - एयोटा, ठीक है, u - 2 एयोटा ओवर 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करके तो लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन की तो मेरे पास 2u, ठीक है, -u एयोटा -4 और +2 एयोटा आ गया मेरे पास। ये मेरे पास की वैल्यू आ गई और नीचे मेरे पास क्या आ गया, 4 - +1 आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने आगे करता हूँ, देखो 2u - 4 रियल वैल्यू एक तरफ की, माइनस प्लस -u, ठीक है, +2 एयोटा एक तरफ किया और मैंने 5 इधर किया, अलग अलग लिखा तो मेरे पास जवाब आया इसका 2u - 4 ओवर 5 प्लस -u + 2 ओवर 5 एयोटा, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम किसको लेंगे, हम लेंगे अब नाउ v - 3 ओवर 2 एयोटा, 2 - एयोटा हम लेंगे, ठीक है। इसको हल करते हैं, v - 3 ओवर 2 - एयोटा मल्टीप्लाई 2 + एयोटा ओवर 2 + एयोटा, ठीक है। इसको यहीं करने लगूँ आगे, v - 3 2 + एयोटा ओवर 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 2v, ठीक है,
प्लस वी एओटा माइनस 6 माइनस 3 एओटा ओवर 4 माइनस माइनस 1, ठीक है। 2v माइनस 6 रियल वैल्यू ली मैंने, प्लस v माइनस 3 एओटा लिया, ओवर आ गया 5। अलग अलग लिखा तो मेरे पास आई 2v माइनस 6 ओवर 5 प्लस v माइनस 3 ओवर 5 एओटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, इनको इकट्ठे इधर रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी नाउ, ठीक है, 2u माइनस 4 और 5 प्लस माइनस u प्लस 2 ओवर 5, ठीक है, एओटा ये का आ गया, ठीक है, प्लस 2v माइनस 6 ओवर 5 प्लस v माइनस 3 ओवर 5, ठीक है, ये आ गया 4 एओटा, ठीक है। अब हम इसको आगे 0 पे तो ऐड लगा सकते हैं ना, ऐसे रियल पार्ट ही है ना। 2u माइनस 4 ओवर 5 प्लस ये आ गया एओटा। अभी हम इसको सेट करके लिखना है, प्लस v माइनस 3 ओवर 5, ठीक है, v माइनस 2v और 6 आ गया, ठीक है। रियल पार्ट को एक तरफ कर दिया हमने और इमेजिनरी पार्ट को हमने एक तरफ करना है, प्लस u प्लस 2 माइनस u प्लस 2 ओवर 5, ठीक है, प्लस v माइनस 3 ओवर 5, 0 प्लस 4 एओटा, यहाँ पे आना है एओटा, इनको हमने एक तरफ कर दिया। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। देखो ये रियल पार्ट था 2u माइनस 4 ओवर 5, ये एक रियल पार्ट था मेरे पास, और दूसरा रियल पार्ट था 2v माइनस 6 ओवर 5। इन दोनों को एक किया और इन दोनों को मैंने एक तरफ कर दिया, इन सबको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6 ओवर 5 इक्वल 0 माइनस u प्लस 2 प्लस v माइनस 3 ओवर 5 इक्वल टू 4, ठीक है। तो हल किए 2u प्लस 2v, ठीक है, माइनस 10 ओवर 5, ठीक है, इक्वल 0, जमा हो गया ना आपस में, v माइनस u, ठीक है, माइनस 1 ओवर 5 इक्वल टू 4 आ गया। इसको इधर लेके चलूँगा, 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 5 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया ना, v माइनस u माइनस 1 इज इक्वल टू 20, 5 4 से मल्टीप्लाई हो गया 20 हो गया। इसको इधर लेके जाऊँगा, 2u प्लस 2v इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 10, v माइनस u इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 20 माइनस 1, 2u प्लस 2v इज इक्वल टू होगा 10 माइनस u प्लस v, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 19। अब इनको हम ऐड करते हैं और एक कट करके फिर हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो हमारे पास 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 10 आ गया, 2u माइनस प्लस 2v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें माइनस मिस्टेक हुई है, ये होना है यहाँ पे प्लस, ये हो गया मेरे पास 21, ठीक है। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये का 40, 21 मल्टीप्लाई 2 42 आ गया, होगा 42, ठीक है। आगे हम इसको माइनस करते हैं, ये कट हुआ, 4v इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 52, ठीक है। अब हम इसको 4 से करते हैं, 4 1 4, 2 के साथ लगा तो 4 3 12, 4 13, तो v इज इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे 2 में, पुट v इज इक्वल टू 13 इन 2, ठीक है, माइनस u प्लस 13 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 21, माइनस u इज इक्वल टू उधर ले गया तो 21 माइनस 13 आ गया। तो मैंने इसको जब माइनस किया तो मेरे पास ये आया है, ये आ गया माइनस u इज इक्वल टू 8, u इज इक्वल टू माइनस 8। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या हुआ, v 13 आ गया और u मेरे पास माइनस 8 आ गया। ये इसका है फाइनल आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एट लास्ट, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, z1 z2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 5 एटा, ठीक है, अल्फ़ा माइनस 2 एटा इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा, ठीक है,
माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा और मेरे पास आ रहा है माइनस 10 आयोटा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा प्लस 10 आ गया। ठीक है, तो अगर हम इनको मर्ज करें 4 अल्फ़ा प्लस 10 रियल पार्ट माइनस 8 माइनस 5 अल्फ़ा आयोटा आ गया। अब उसने बात की कि रियल जी की। ठीक है, रियल G1 G2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 4 अल्फ़ा प्लस 10 और रियल जी किसके बराबर है 20 के। 4 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 20 के बराबर हो गया। 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मेरे पास का जवाब आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी 1.2 भी कंप्लीट होती है। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, एक साथ की है, माइनर सी मिस्टेक्स भी आई हैं इसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक और आगे शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर कुछ ना समझ आए, कुछ डिफ़िकल्टी आपको हो रही है, कुछ गलती आपको ऐसी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, आपको मैं उसको प्रॉपर जवाब दूँगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।